बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती कोकोनट कुकीज़ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको हम ओवन के बग़ैर बेक करेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्ती ये तैयार हो जाती हैं। तो इसकी तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने जिस भी प्लेट में इसे बेक करना है, पतीली में रखना है, हम उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी नॉन स्टिक, स्टील, सिल्वर की कोई सी भी आपके पास प्लेट हो आप वो ले सकते हैं। और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेने के बाद हमने हल्का सा मैदा डस्ट किया है और उसे हमने साइड पे कर दिया है। यहाँ पर हमने बटर ले लिया है हाफ़ कप, या वज़न में अगर हम इसे लें तो 120 ग्राम्स होगा ये, और हाफ़ कप ही हमने यहाँ पर शुगर ली है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी दोनों में से आपके पास ऑप्शन हो। मैंने यहाँ पर इसको हैंड बीटर की मदद से ही किया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं। और ये देखें, यहाँ पर हमें ये टेक्सचर चाहिए इसका, बिल्कुल क्रीमी सा। ये इस टेक्सचर में जब हमारे पास आ गया है, अब हम इसे बीट करना बंद कर देंगे और बस यही मेहनत का काम था इसमें। और बाकी अब हमने सिर्फ इसमें मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर अब हम 1 कप जो है वो मैदा ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसके साथ ही 1/3 कप हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट शामिल करेंगे, यानी कि जो नारियल का बुरादा हमें मिलता है मार्केट से वो, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अब जस्ट मिक्स करना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट अरोमा के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप खुशबू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची पाउडर भी हाफ़ टी स्पून आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और अगर ना करना चाहें तो आप बिल्कुल इन चीज़ों के बगैर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से डो की तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे नीड नहीं करना है, हल्का सा अच्छा सा मिक्स हो जाए बस सारी चीज़ें आपस में, और हम इसे बनाकर डो को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उतने में हम 10 मिनट के बाद हम जो अगला स्टेप है हमारा वो हम करेंगे। तो हम पतीली जो लेंगे एक, जिसमें हमने इसे बेक करना है, कढ़ाई या पतीली कोई भी खुली सी चीज़ हो, उसके अंदर स्टैंड रख देंगे। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास तो कोई भी कटोरी उल्टी करके आप रख दें स्टील की, और इसको हम प्रीहीट होने देंगे। अपनी कुकीज़ बनाने की तरफ आएंगे। यहाँ पर इसने 10 मिनट रेस्ट कर लिया है डो ने। हमने 1.5 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के करीब बैटर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी कुकीज़ नहीं हमने बनानी है। इस बैटर को हाथ में लेकर अच्छी तरह से राउंड करेंगे। हम एक बॉल बनाएंगे और उसके बाद उसको दोनों हथेलियों के दरमियान में बिल्कुल हल्का सा इस तरह से हम चपटा करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको बारीक नहीं करना। और इस तरह से करने के बाद हम इसे कोकोनट में कोट करेंगे अच्छे से। यहाँ पर मेरे पास जो कोकोनट है वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ है। मार्केट से कई दफ़ा तो बहुत ही बारीक सा मिलता है और कई दफ़ा थोड़ा इस तरह से मिलता है। अगर आपके पास इस तरह से मोटा पिसा हुआ कोकोनट हो तो आप इसको मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ कि जिससे ये अच्छी सी कोटिंग हो जाए। यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा इसके ऊपर कोट हो रहा है। ज़्यादा कोट करने के लिए आप इसी तरह से कुकी तैयार करने के बाद इसको हल्का सा दूध में डिप करें, और डिप करने के बाद आप इसे कोट करेंगे कोकोनट में, तो ये बहुत ही अच्छी सी एक कोटिंग जो है वो हो जाएगी। जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं। मैंने कुछ कुकीज़ इस तरह से बनाई हैं और कुछ जो है वो सिंपल वैसे ही कोट की हैं। तो इसी तरह से सारी कुकीज़ को बनाकर हम थोड़े थोड़े फासले पर रख लेंगे। और उतने में हमारा जो देसी ओवन है वो अच्छे से प्री हीट हो गया है। इसमें हम इस प्लेट को बहुत ही एहतियात के साथ स्टैंड या कटोरी जो भी हमने रखा है उसके ऊपर हम रख देंगे इस तरीके से, और इसे हम बंद कर देंगे अच्छे से, और इसे हम 20 से 25 मिनट तक कुक होने देंगे। 25 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसे यहाँ पर कुक होते हुए, बेक होते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऊपर से ही नज़र आ रहा है कि कितना खूबसूरत सा कलर इस पर आ गया है। बार बार हमने ढक्कन खोलकर नहीं देखना है, एक आध दफ़ा आप चेक कर सकते हैं 20 मिनट के बाद, लेकिन बार बार मत खोलिएगा वरना वो अच्छे से बेक नहीं होंगी कुकीज़। मैं आपको नीचे से भी इसका कलर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। नीचे से काफ़ी गैप था, स्टैंड ऊंचा था मेरा, इस वजह से ज़रा भी कुकीज़ जो है वो नीचे से जली नहीं है। इसे हम यहीं अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। आप इसे सेव भी कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं आप इसे, या जार में, और ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी इसी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कुकीज़ तैयार हुई हैं। आप चेक कर सकते हैं इसका टेक्सचर, इसकी शक्ल, बिल्कुल ऐसे ही बिस्किट ये तैयार हुए हैं जैसे कि हम बेकरी से लाते हैं। और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। आप देखें इसका टेक्सचर, मैंने आपको तोड़ कर भी दिखा दिया है अंदर से कि कैसा है।
बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी कुकीज़ बनके बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।